अहम सवाल है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख करीब आती जा रही है वैसे वैसे तहरीक इंसाफ या इमरान खान के करीब समझे जाने वाले सीनियर सियासी रहनुमाओं के लापता होने के ट्रेंड में इजाफा हो गया है, जिन्हें ना अदालत में पेश किया जा रहा है और ना ही पुलिस इसकी वजाहत कर पा रही है। इस वक्त पोजीशन यह है कि तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा कई दिनों या हफ्तों से लापता हैं या मुबैना तौर पर उन्हें मंजर आम से गायब कर दिया गया है। पुलिस समेत ना कोई इदारा उनकी हिरासत की तस्दीक कर रहा है और ना ही अदालत में कोई पेशरफ्त सामने लाई जाती है। पीटीआई के मगरबी पंजाब के सदर फर्रुख हबीब, जो 9 मई के बाद रूपोश थे, वो भी इस सूरत हाल का शिकार हो गए हैं। पीटीआई दावा कर रही है कि उन्हें गवादर से गिरफ्तार या अगवा कर लिया गया है। 27 सितंबर की रात तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया गया कि बलूचिस्तान के इलाके गवादर से साबिक वफाकी वजीर फर्रुख हबीब, उनके भाई और दीगर 4 साथियों को पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस एक शख्स और 7 से 8 सादा कपड़ों में नामालूम अफराद ने आधी रात के वक्त बगैर किसी वारंट के हिरासत में ले लिया। हम उम्मीद करते हैं कि कानून के मुताबिक तमाम जेरे हिरासत अफराद को सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के वकला को भी कानूनी कार्रवाई के लिए अलर्ट कर दिया गया है। फिर 29 सितंबर को डॉन अखबार से बात करते हुए बलूचिस्तान के निगरान वजीर इत्तलात जान अचकजई ने फर्रुख हबीब की गिरफ्तारी की तस्दीक भी कर दी और कहा कि फर्रुख हबीब अपने भाई और ससुर समेत दीगर 6 लोगों के साथ गवादर में पहुंचे ताकि ईरान में दाखिल हो सकें। यानी हुकाम ने तस्दीक की कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब तक फर्रुख हबीब को पाकिस्तान की किसी भी अदालत के सामने पेश नहीं किया गया है। इस हवाले से हमने बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकजई से भी पूछा कि आपने फर्रुख हबीब की गिरफ्तारी की तस्दीक की थी मगर उन्हें अभी तक अदालत में पेश नहीं किया गया, तो जान अचकजई ने इस हवाले से हमें कोई जवाब ही नहीं दिया। जबकि दूसरी तरफ आज लाहौर हाई कोर्ट ने फर्रुख हबीब की बाजियाबी के लिए उनके भाई की तरफ से दायर की गई दरख्वास्त पर समाअत की और आईजी पंजाब से 6 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब कर ली है। अब ये वही पैटर्न है जो हालिया दिनों में साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद, पीटीआई के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी और उस्मान डार के केसेस में भी सामने आया है। ये तीनों अफराद भी कई दिनों से लापता हैं या मुबैना तौर पर गायब कर दिए गए हैं और पुलिस इस हवाले से लाइलमी का इजहार कर रही है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद भी 17 सितंबर से लापता हैं और उनकी बाजियाबी का मामला लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच के सामने ज़ेरे समाअत है। इस हवाले से आज भी अदालत में समाअत हुई। आरपीओ रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली अदालत में पेश हुए तो अदालत ने उनसे पूछा कि शेख रशीद और उनके साथ दीगर 2 अफराद कहाँ हैं, आप लिखकर अदालत को देंगे या शेख रशीद को पेश करेंगे। जिस पर आरपीओ ने अदालत से मजीद 15 दिन का वक्त मांग लिया, मगर अदालत ने कहा कि 15 दिन बहुत ज़्यादा हैं, ये आम मामला नहीं है, 2 दिन की भी मोहलत बहुत ज़्यादा होगी। दरख्वास्त गुजार के वकील के कहने पर मजीद 7 दिन की मोहलत देता हूँ। शेख रशीद 1 हफ्ते तक बाजियाब ना हुए तो अदालत FIR का हुक्म दे देगी। दौरान समाअत अदालत ने पूछा कि शेख रशीद के साथ गिरफ्तार 2 अफराद रिहाई के बाद क्या कर रहे हैं, तो शेख रशीद के वकील ने जवाब दिया कि रिहाई पाने वाले दोनों अफराद खामोश हैं, कुछ बताने से इज्तनाब कर रहे हैं। हमारे पास शवाहिद मौजूद है कि शेख रशीद को रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके बाद अदालत ने केस की समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दी, जबकि आज ही शेख रशीद के साथ लापता होने वाले उनके भतीजे शेख शाकिर भी घर पहुंच गए हैं। 17 सितंबर को शेख रशीद के वकील और भतीजे शेख राशिद शफीक ने दावा किया कि पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद शेख रशीद को रावलपिंडी में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार करके ले गए थे, लेकिन रावलपिंडी पुलिस शेख रशीद की गिरफ्तारी की मुसलसल तरदीद कर रही है। इससे पहले 26 सितंबर की समाअत में अदालत के सामने आरपीओ रावलपिंडी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि शेख रशीद हमारे पास नहीं है और जहां से उन्हें हिरासत में लिया गया वो भी हमारी हुदूद में नहीं आता। इस पर अदालत ने सवाल किया था कि क्या आप लिख कर देने को तैयार हैं कि शेख रशीद आपके पास नहीं है, अगर कल को शेख रशीद रावलपिंडी से बरामद हुए तो आपके खिलाफ केस चलेगा। और आज अदालत ने आरपीओ को इस हवाले से 7 दिन की मोहलत दे दी है। इसके अलावा उस्मान डार गुज़िश्ता 23 दिन से लापता हैं। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि 9 सितंबर को उस्मान डार को मलीर कैंट कराची से कुछ नामालूम अफराद अपने साथ दे गए और उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, मगर सिंध पुलिस उस्मान डार की गिरफ्तारी से लालमी का इजहार कर रही है और कह रही है कि वो हमारे पास नहीं है। 20 सितंबर को सिंध हाई कोर्ट में सरकारी वकील ये बयान दे चुके हैं कि उस्मान डार पुलिस की तहवील में नहीं है। इस समाअत के बाद सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को उस्मान डार की गुमशुदगी के हवाले से 3 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया हुआ है। फर्रुख हबीब, उस्मान डार और शेख रशीद के अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक एमएनए सदाकत अली अब्बासी 1 सितंबर से लापता है और 1 सितंबर को ही पीटीआई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि सदाकत अली अब्बासी को इस्लामाबाद से अगवा किया गया है। बाद में उनके वकील बाबर रवान ने मजीद तफसीलात बताई कि सदाकत अली अब्बासी को पार्लियामेंट हाउस के सामने लॉजिस से अगवा किया गया है, मगर इस्लामाबाद पुलिस सदाकत अली अब्बासी की गिरफ्तारी से मुसलसल लाइलमी का इजहार कर रही है। यूँ सदाकत अली अब्बासी का 1 महीने से पता नहीं चल रहा है और इस बात पर अदालत पुलिस की सरजनिश भी कर चुकी है। 13 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सदाकत अली अब्बासी के केस की समाअत हुई थी तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने पुलिस पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा था कि कैसे मुमकिन है कि एक बंदा रेड जोन में पार्लियामेंट लॉजिस से उठा लिया गया, अभी तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई, बगैर किसी मुकदमे के उठा लिया जाता है। कुछ ख्याल करें
कम से कम किसी मुकदमे में तो डालते। चोरी डकैती इतने पर्चे हैं, इस्लामाबाद दारुल हुकूमत है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, एजेंसीज हैं, क्या इमेज जाएगा? एक केस से बंदा रिहा होता है, दूसरे में उठा लिया जाता है। ये कोई तरीका नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सदाकत अली अब्बासी की गुमशुदगी से मुताल्लिक रिपोर्ट भी जमा कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम IGs को सदाकत अली अब्बासी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त कर दी है और रिपोर्ट का इंतजार है। इसके अलावा MI, ISI और IB के डायरेक्टर जनरल्स की रिपोर्ट्स का इंतजार है। FIA की जानिब से भी सदाकत अली अब्बासी की बाजियाबी की रिपोर्ट ज़ेरे इल्तवा है। साथ ही सदाकत अब्बासी की लोकेशन ट्रेस करने के लिए दरख्वास्त पर अमल दरामद का इंतजार है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सदाकत अब्बासी को कहाँ से अगवा किया गया और कहाँ लेकर गए अभी तक मालूम नहीं हो सका। ये चारों तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा या इत्तेहादी हैं जो कई दिनों या हफ्तों से लापता हैं। ना तो उन्हें अदालतों में पेश किया जा रहा है, ना उनके मुकदमात का पता लग रहा है और ना ही पुलिस उनकी हिरासत की तस्दीक कर रही है। और निगरान हुकूमत की कारकर्दगी पर इस हवाले से मुसलसल सवाल उठ रहे हैं कि वो क्यों इन मामलात पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। हमने इस मामले पर निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी को प्रोग्राम में बुलाया, लेकिन वो नहीं आए।